तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और बहुत दिनों बाद आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है बिकॉज़ बहुत सारे काम हो जाते हैं और इतना बिजी हो जाती हूँ ना कि ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाता। और ये बहुत दिनों बाद मैंने स्टार्ट किया, मुझे खुद में हंसी आ रही थी कि मैं अकेले अकेले कर क्या रही हूँ। लेकिन मैंने फिर भी आज ये सोच के ही ठाना था कि किसी तरह से चाहे जैसे हो मुझे ब्लॉग पूरा करना ही है। और घर में सब देख के मुझे हंस रहे थे कि ये फिर से तुम शुरू हो गई और एक ब्लॉग बनाओगी, फिर 4 महीने तक तुम नज़र नहीं आओगी। तो मैंने भी ठान लिया था कि आज किसी भी तरह से मैं कंप्लीट करके रहूँगी। एक तो मेरे पास कोई भी ऐसे जैसे कैमरा वगैरह पकड़ने के लिए नहीं है। बड़ी बच्ची चली जाती है स्कूल और बाकी तो हस्बैंड तो मेरे काम में ही है। तो बाकी यहाँ पे मैं हो चुकी थी नहा धो के रेडी। तो होता क्या है ना कि मेरा ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे ऑफिस का, स्कूल का। और ये जो बच्ची है इसने तो पूरा लंका लगा रखा है मेरे। जब से हुई है ना तब से मेरे, आप लोगों ने देखा होगा, ब्लॉग बंद ही हो गए हैं क्योंकि पूरा दिन इसमें लगा रहता है। और जो है ना घर के काम में और साथ में ऑफिस का काम, भले ही वर्क फ्रॉम होम है लेकिन मेहनत हमें उतनी ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम उसे कैजुअल ले लें। तो इस यही वजह है ना कि इतना आसान नहीं होता। इतने सारे काम मैनेज करना, डेली छाट देखती हूँ कि अब हो जाए अब हो जाए। और यहाँ पे देखो इसने इतनी सारी लिपस्टिक लपेट रखी है ना, इसे बस हमेशा यही काम है, कुछ ना कुछ मेरा मेकअप का सामान लेके पोती पाती रहती है, मुझे पता ही नहीं है। आप देखोगे ना तो मेरा हर सामान ये तोड़ चुकी है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे जो है ना, अभी मैंने सुबह की तो चाय पी ली थी क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह चाय बिना पिए कुछ आंखें भी नहीं खुलेगी। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से चाय चढ़ाई है, थोड़ा सा नाश्ता, क्योंकि नाश्ता भी वैसे कुछ खास बनाया नहीं था क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो लेट उठते हैं। तो अब उठे तो दोबारा से अब मुझे अपने लिए और उनके लिए, दोनों के लिए चाय बनाई। तो यहाँ पे नाश्ता लेके मैं आ चुकी थी और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था मैंने अपना काम भी। ऑलरेडी आज थोड़ा सा मैं लेट हो चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने नाश्ता भी कर दिया और काम भी डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमारा जो VPN का भी टाइम होता है ना, मैक्सिमम में 10 बजे तक स्टार्ट कर देना होता है। और साथ में इनकी शैतानी देखिए, ये सब ये दिन भर चलता है। आप ये समझ लो ना कि ये बस काम बस भगवान की कृपा से ही मेरा होता है। और जो कि मेरा सेल्स का काम है और सेल्स का तो प्रेशर सबको पता ही है। तो इसी में मुझे घर मैनेज करना है, अपना काम भी देखना, और मैं बिना काम के रह नहीं सकती। कुछ काम मैंने छोड़ भी दिए हैं कि अभी थोड़ी देर बाद बस समेटूंगी, बाकी मैंने सारा कुछ कर लिया था। तो यहाँ पे फ्रेशनेस के लिए मैंने ले ली है चाय, ताकि पी के ना काम कर पाऊँ। और इनका ड्रामा चालू है। तो प्लीज़ गाइज़, अगर मेरे ब्लॉग डेली बेसिस पे नहीं आ पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि मुझे वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है। मुझे वीडियो बनाने का इतना ज़्यादा शौक़ है ना कि मैं क्या बताऊँ। पर मुझे शौक़ इतना है, मुझे सब कुछ आता भी है, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक आता है। ऐसे नहीं है कि मैं बिल्कुल बहुत कुछ जानती हूँ, पर वीडियो में ऑलमोस्ट मैं 80% चीज़ें जानती हूँ। बट वही चीज़ है ना कि टाइम की इतनी कमी, मैं इतना टायर्ड हो जाती हूँ ना कि मैं वीडियो बनाने का मेरा दिल ही नहीं करता। लेकिन शौक़ इतना है कि अगर मेरी कोई इस तरह की लाइफ होती, सिर्फ मुझे वीडियो ही बनाना होता ना, तो मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड। और ये देखो, मैं ऊपर जा रही थी कुछ काम से और ये मेरे से ज़्यादा स्पीड में ऊपर चढ़ के आ रही थी। तो ये जो है ना, अगर 1 मिनट भी दरवाज़ा खुला रह जाए ना तो यही काम करती है। और ये आती किस लिए है, देख लीजिए किस लिए आती है। ये इसलिए आती है कि ठंडी में मैंने कुछ मटर को, जो हरी वाली मटर होती है ना, वो बहुत अभी 20 रुपये किलो चल रहा है। तो कहाँ वो एक समय 80 रुपये किलो थी और अभी 20 रुपये किलो चल रहा है। तो मैंने बहुत सारी 12-13 किलो मटर ऐसी छील के टाइम पास के लिए मैंने सारे सुखा दिए, ताकि जब इसका मौसम आएगा ना तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। पानी में भिगो दो और आपके पास ना बिल्कुल रेडी मटर हो जाएगी, ग्रीन कलर की। तो कुछ में पुलाव में या कुछ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने मशीन में कपड़े डाले थे, वो कपड़े भी यहाँ पे डाल दिए हैं जो सूख रहे हैं। और ये क्या करने के लिए आती है ना, ये मटर खाने के लिए आती है। पूरा मुंह जो है ना एक चिड़िया की तरह पूरे भर लेती है, इसके गाल भी मोटे मोटे हो जाते हैं जब ये मटर भरे रहते। देखो अभी भी ये मटर ना पूरी तरह से भरी हुई है। तो जो है ना, अब इसको लेके, इतनी शैतान है ना, और बहुत क्यूट भी, क्यूटनेस भी करती रहती है, बहुत हंसाती भी है, पर उतना ही ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेट कर देती है क्योंकि साथ में मुझे ऑफिस का काम भी है, घर का भी जिम्मेदारी है और सारे हैं, खाना पीना। तो यहाँ पे क्या है ना कि दिन का खाना मैं बीच में उठ के बनाने, क्योंकि सुबह मैंने बनाया नहीं था, वो इसलिए क्योंकि रात के ही ना छोले रखे थे तो इतना कोई खाने वाला रहता नहीं। मैंने सिर्फ चावल बनाए और जो है छोले और प्याज, क्योंकि इतना हम लोग दिन में बहुत ज़्यादा हैवी भोजन नहीं करते। तो ये हमने हल्का सा थोड़ा थोड़ा चावल, मेरे हस्बैंड बोले कि थोड़ा सा बना लो और हम लोग
खा लेते हैं। और ये जो रखा ना, ये मैंने अपने लिए रखा है। अभी मैंने हस्बैंड की थाली लगाई थी, तो फटाफट मैं जाके ना हस्बैंड को खाना दे देती हूँ, तो मेरा काम और भी हल्का हो जाएगा। और साथ ही में मैं छोटी बाबू के लिए ना तैयार करती हूँ थोड़ा सा घी, चावल और नमक, तो वो इसको बड़े शौक से खा लेती है। और अपने आप भी दे दो ना, तो अपने आप भी उसका हाथ भी गंदा नहीं होता, फ़ायदा भी करेगा और अपने आप खा लेती है। क्योंकि यार दाल नहीं बनी थी ना, नहीं तो मैं उसको दाल चावल खिला देती हूँ। दाल नहीं बनती तो मैं उसको घी चावल आराम से देती हूँ, और बहुत ज़्यादा शौक से वो खा लेती है। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा खाना रहता है, और वैसे भी उसे चावल जो है ना काफ़ी पसंद है। तो फटाफट मैंने उसको भी दे दिया, और वो खाना जो है ना उसके पापा खिला देंगे, और अपनी लगा ली थाली। और ये ग्रीन प्याज मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि मैं बता नहीं सकती। खासतौर से जो मसाले वाली सब्जियां जैसे राजमा हो गया, सोयाबीन, ये सब। तब तक ये सब हुई थी, दोपहर हुई थी, तब तक बड़ी बेटी भी स्कूल से आ चुकी थी वापस। तो उसके बाद वो भी बेचारी बहुत दूर से जाना पड़ता है, तो वो आई थी। तो फिर मैंने देखा ना कि थोड़ा ना दूध काफ़ी कम हो गया था। कभी कभी बाबू थोड़ा ज़्यादा दूध पी लेते, तो कम पड़ गया था। अब मुझे बनानी थी शाम को ही चाय, तो मैंने कहा चल क्यों ना मैं ही लेकर इसको चली जाऊँ दूध का पैकेट लेने, जिससे आके चाय बना लूँ। बाकी जो दूध है हमारा वो आएगा शाम को। तो वहाँ पे मुझे ना मतलब बहुत ताज़े बैगन मिल गए, जो मैं लेकर आ गई थी। कुछ बना लूँगी, भरता या बहुत सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ। तो फटाफट देखो हम लोग आ गए, उसके बहाने थोड़ा सा ये मेरे साथ चली गई, तो इसका मूड भी फ्रेश हो गया। और मैंने इधर चाय भी चढ़ा दी शाम की। तो बस यही है, एक चाय ही सहारा है ना जो मेरे थकान को दूर करता है। और यहाँ पे बहुत अच्छे जो है ना, इतने बड़े बड़े बैगन, इसमें एक्चुअली क्या है ना कि एक भी बीज नहीं होता, इसलिए मुझे ये वाला बैगन बहुत पसंद है। तो भरते उरते के लिए ना जो है हम ये बैगन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अभी वो चाय हमने पी ली, और ये मैं ना दोबारा चाय, मेरे घर पे चाय कम से कम 4 से 5 बार ज़रूर बनती है। उसके बाद शाम को मेरा काम ख़त्म हो गया था, आ गई थी मैं अब शाम का खाना पीने बनाने। तो यहाँ पे क्या है ना कि मैंने दाल चढ़ा दी। कोई बताता ही नहीं कि क्या बनेगा, फिर मैं अपनी मर्जी से खाना बना देती हूँ। और मेरी जो मर्जी का खाना बनता है ना, वो दाल चावल और उसके साथ कुछ सब्जी या पकौड़े रहेंगे तो बेस्ट है। मतलब कुछ भी ऐसा, और बहुत अच्छा लगता है। दाल जब तक मेरी बन रही थी, मैंने फटाफट बाहर के काम निपटाए, क्योंकि दिन में मैं इतना काम नहीं कर पाती हूँ। बर्तन वर्तन मैं शाम को ही धोती हूँ। अगर दिन में मैं इन्हीं सब में लगी रहूँगी तो मेरा ऑफिस का काम नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं दिन भर मुझे इतना काम हो जाता ना, लेकिन तब भी भगवान, मैं यही कहूँगी, शक्ति दे भगवान मुझे डेली ब्लॉग डालने की। बड़ा शौक है। और ये खाने पीने से सारे फ्री होके हो गए थे। और बस बिना मुंह धोए मुझे नींद नहीं आती, तो मुंह धोया। और बस इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं। प्लीज़ ब्लॉग देखते रहना गाइज। अब कोशिश करूँगी डेली बेसिस पे ब्लॉग है, और कुछ गलतियाँ हो तो उसे प्लीज़ बता भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग का दी एंड। मिलते हैं।